भीषण गर्मी से 577 हज यात्रियों की मौत। सऊदी अरब में मक्का में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। बीते वर्ष भी हज यात्रा के दौरान हुई थी 240 मौतें। इस बार तो टूट गया रिकॉर्ड। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। ऐ हज को जाने वालों, मुबारक हो ये सफ़र, घर छोड़कर चले हो तुम अल्लाह के नाम पर। तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम। मिस्र के विदेश मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि वह सऊदी के अधिकारियों के साथ मिलकर लापता लोगों की खोज का अभियान चला रहे हैं। जानकारी मिली है कि सऊदी अरब में गर्मी के कारण से बीमार हुए लगभग 2000 हज यात्रियों का इलाज चल रहा है। जानकारी मिली है कि इस बार हज यात्रा भीषण गर्मी के दौरान की जा रही है। सऊदी अरब से मक्का के हज की यात्रा करने वाले 550 यात्रियों की अब तक मौत हो चुकी है। इसका कारण सऊदी अरब में पड़ रही भीषण गर्मी बताया गया है। आपको बताते चलें कि इस वर्ष 12 जून से 19 जून तक हज यात्रा की जाएगी। आपको ये भी बताते चलें कि मजहब इस्लाम में 5 फ़र्ज हैं: तौहीद, रोज़ा, नमाज, ज़कात और हज। मुसलमानों का मानना होता है कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार हज करके ये फ़र्ज निभाना होता है, यदि वह इस लायक है तो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार साल 628 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 1400 सहाबाओं के साथ हज यात्रा की और ये पहली हज यात्रा थी। और इसी हज यात्रा के दौरान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की धार्मिक परंपरा को स्थापित किया गया था। इसी को हज यात्रा कहा जाता है और पूरी दुनिया की अलग अलग देशों या जगहों से लोग हज यात्रा के लिए निकलते हैं और इस प्रक्रिया में पूरे 5 दिन लगते हैं और ईद उल अज़हा यानी बकरीद के दिन पूरी हो जाती है। और सऊदी अरब हज के लिए सभी देशों का कोटा तैयार करता है और इसी हिसाब से तैयारी भी की जाती है। आपको बता दें कि इसमें इंडोनेशिया का कोटा सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इंजीरिया का नंबर आता है। इसके अलावा ईरान, तुर्की, मिस्र कई देशों से हज यात्री सऊदी अरब पहुंचते हैं। बीते सोमवार यानी 17 जून को मक्का की ग्रैंड मस्जिद में तापमान 57.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो वहीं सऊदी अरब के अधिकारियों का कहना है कि मक्का में जलवायु परिवर्तन का गहरा असर हो रहा है और यहाँ हर 10 वर्षों में औसत तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सऊदी अरब सरकार ने हज यात्रियों को छाता इस्तेमाल करने की सलाह दी ताकि धूप से बचा जा सके, क्योंकि माउंट अराफात की इबादत के साथ ही हज से ज़्यादातर रिवाज दिन में होते हैं। इसलिए हज यात्रियों को लंबे समय के लिए धूप में ही रहना पड़ता है। आपको बताते चलें कि शनिवार को माउंट अराफात पहाड़ी पर एकत्रित होने के पश्चात से हुई यमन के एक हज यात्री मुजाहिद अल महरदी ने शैतान के पत्थर मारने की रस्म के तीसरे दिन कहा, मैं निश्चित हूँ, मैं सहज महसूस कर रहा हूँ। आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी अरब नेशनल सेंटर फॉर मेट्रोलॉजी के अनुसार बीते मंगलवार को भी चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी जारी रही है और मक्का शहर के आसपास के पवित्र स्थलों के तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की उम्मीद बताई गई थी। हज यात्री विशेष रूप से बुजुर्ग गर्मी के कारण बेहोश हो गए और उन्हें चिकित्सा सहायता की आवश्यकता पड़ी। जॉर्डन के 14 लोगों सहित सैकड़ों लोगों की मौत होने की सूचना है। आपको बता दें कि मरने वालों में 323 हज यात्री मिस्र के हैं और 60 जॉर्डन के। इसके अलावा ईरान, इंडोनेशिया और सेनेगल के कुछ हज यात्री हैं। अब इसमें कोई भारतीय है या नहीं, इसका कोई पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।